हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पर न्यू है उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया है। तो आज मैं आपको मूलाधार चक्र के बारे में, थोड़ी हमारी बात कल हुई थी और थोड़ी आज होगी। मूलाधार चक्र जो है वो हमारा, पता है आपको, नेजल से कनेक्ट होता है। तो कभी कभी आपको अगर ऐसा होता होगा कि आपको खुशबू आ रही होगी, जबकि वहां पे खुशबू का कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, ना फूल होगा ना कोई परफ्यूम लगा के निकला होगा, बट आपको अचानक से खुशबू आएगी बड़ी अच्छी। तो पता है उसका मतलब क्या है? मुझे आज समझ में आया है उसका मतलब क्या है। उससे पहले मुझे लगता था कि यार कोई डिवाइन एनर्जी मेरे आसपास है जिसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। बट उसके फ्रेग्रेंस के पीछे रीजन है कि जब मूलाधार चक्र जो है, जब आप वो करने लगते हो ना, अपना 7 चक्रास के एनर्जाइज और मेडिटेशन वगैरह करने लगते हो, तो मूलाधार चक्र कभी कभी अपने आप को खुद वाइब्रेट करके एनर्जाइज करता है, खुद से वाइब्रेट होता है। और जब वो वाइब्रेट होता है तो वो एक खुशबू की तरह आपको फील होता है। कभी कभी आप योगियों के पास जाओ तो उनमें से खुशबू आती रहती है, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र हमेशा जागृत रहता है। तो जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो ना 7 चक्रास का, तो आप कुछ भी, एक अगरबत्ती जला लो या फिर धूप बत्ती जला लो, एक अच्छी सी स्मेल आपकी उसमें अगर जाएगी मूलाधार चक्रा तक, तो वो आप उस चीज को वाइब्रेट एनर्जाइज करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज मैंने आपको बोला था, ये तो एक बात हुई। आज मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको अफर्मेशंस दूंगी मूलाधार चक्र की। मान लो आप मेडिटेशन ना कर पाओ, तो डेली आप 5-10 मिनट निकाल के ये अफर्मेशन जरूर पढ़ लेना। तो ये अफर्मेशन है, आप इसको राइट डाउन कर लो, लिख लो इसको। आई एम कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड थ्रू अर्थ। आई एम कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड थ्रू अर्थ, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो अर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आई एम ग्रेटफुल। आई एम अबंडेंट। आई एम पीसफुल विथ मटेरियल वर्ल्ड in which I live. I have a healthy body. I'm a worthy of respect. I'm independent. I am safe and grounded. At this moment, I'm stable and grounded. I'm a confident. ये कुछ अफर्मेशन है आपके मूलाधार चक्र के लिए। 5 मिनट बैठो। बहुत ज्यादा अगर आप नहीं, आपके पास टाइम है, तो ये अफर्मेशन एक बार जरूर अपने आप से बोल लो। उससे आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। और मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करने के पीछे क्या रीजन है? मूलाधार चक्र स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उससे होनी शुरू हो जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। और जब अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी मिलने लगेंगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। मूलाधार चक्र किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो आपको पता है हमारे गणेश जी मूलाधार चक्र को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कलर होता है ना रेड, लाल सिंदूर से उनको किया जाता है। तो उनको भी एक प्रतीक माना गया है मूलाधार चक्र का। तो आप अगर गणेश जी के सामने एक अगरबत्ती जला के ये अफर्मेशन पढ़ लो, या मूलाधार चक्र का बीज मंत्र चैंट कर लो, तो आपका धीरे 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 मूलाधार चक्र जो है वो वाइब्रेट होने लगेगा। और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं आपके। अगर ऑर्डर अच्छा नहीं है आपकी बॉडी का, तो वो ऑर्डर आपकी बॉडी का अच्छा एक फ्रेग्रेंस आने लगेगी, आप चाहे परफ्यूम यूज करो चाहे ना करो। और जब फ्रेग्रेंस तो सबसे बड़ी चीज होती है किसी चीज को हील करने के लिए। ठीक है। फ्रेग्रेंस आने लगेगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे किसी चीज को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लगेगी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप हील होने लगते हैं। कोई भी चीज जब तक आदमी स्थिर नहीं होता है ना, जब तक आदमी इधर उधर कोई भी भागता रहे, तो उसमें स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? और जब वही आप उसको स्टेबल कर देते हो, तो धीरे धीरे आपका हेल्थ स्टेबल होने लगता है, हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो जाती है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा हो जाता है, आपकी जॉब अच्छी हो जाती है, मतलब आप जहाँ काम कर रहे हो वो अच्छे रिलेशनशिप बनने लगते हैं,
आपके कलीग से, आपके बॉस से। तो एक इन चक्रास को स्टेबल और एनर्जाइज करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम ऊपर के चक्रा पे। रूट चक्रा से ऊपर वाला चक्रा जो होता है वो आपका होता है सैक्रल चक्रा। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे सैक्रल चक्रा के बारे में। तो अभी आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कोशिश करना चक्रों के साथ अब थोड़ा सा आप तालमेल बैठा सको, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करने के लिए। जब ये चीज आपकी स्ट्रांग हो जाती है ना, तो मैनिफेस्टेशन चुटकियों में हो जाते हैं। अब देखो, कोई भी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पाथ पे होगा ना, वो चक्रास को जरूर हील और क्लीन करता होगा, उसके बीज मंत्रास, उसके एक्सरसाइजेस, उसके अफर्मेशंस जरूर। और चक्रा हीलिंग करने और एनर्जाइज करने के जब इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों ना हम कर ले, है ना। तो कल मैंने आपको चक्रा, रूट चक्रा का बीज मंत्र बताया था। आज मैंने आपको बताया है दो चीजें, कि रूट चक्रा जो है हमारे नेजल से कनेक्टेड होती है। तो एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस के साथ आप बैठो, न फ्रेग्रेंस के साथ नहीं भी बैठो, मतलब मैं अगर बैठ सको तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठ सको तो कोई बात नहीं। और दूसरा, अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो ये अफर्मेशंस आप इसको पर डे बोलो। ठीक है, तो उससे आपका रूट चक्र धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो इमारत तो अपने आप अच्छी खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले अपना बेस स्ट्रांग करना शुरू करिए आप लोग। और हो सकेगा कल शायद मैं फिर से ट्रैवल कर रही हूँ तो वीडियो ना मिले। आई विल ट्राई कि मैं बना लूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊंगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे यहाँ से निकलना है। और 1:30-2 बजे की मेरी फ्लाइट है, होगी दिल्ली से। तो वो थोड़ा सा हो सकता है कल आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, वीडियो ना मिले। बट जैसे ही एक बार मैं अपने लोकेशन पे पहुंचूंगी, आपको रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिर से। तो कल के लिए आई एम सो सॉरी। बना पाई तो डेफिनेटली बनाऊंगी। मैं पूरा ट्राई करती हूँ 100% कि मैं एक भी दिन ना गैप करूँ। बट अगर हो जाए तो प्लीज उसके लिए माफ करना। और मुझे ना मैम मैम करके मत बोलो आप लोग। हम दोनों, हम सब अब फैमिली हो चुके हैं। आइदर मेरा नाम ले लो, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत बड़े बड़े लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। तो मेरा नाम रुचि है। मैं, और जो मुझसे छोटे हैं वो मुझे दीदी बुला सकते हैं। ठीक है, तो मैम मैम में यार बड़ा ऑफिशियल ऑफिशियल फीलिंग होता है। अब जब कनेक्ट, पता है इंडिया में सबसे ज्यादा आगे हम क्यों हैं? मतलब आप देखो, बॉर्डर पे इतने सारे लोग मर जाते हैं। थोड़ा हम लोगों में ना इमोशनल टच ज्यादा है। ये एआई कह रहे हैं लोग ना, कि एआई आएगा तो क्रिएटर्स का काम खत्म हो जाएगा, उसका काम मुझे लगता है कि उतना नहीं होगा। हो सकता है कुछ एरियाज में हो, बट उतना ना हो, क्योंकि जो इमोशनल हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं ना वीडियोस में किसी पर्सन से, उतना हम किसी रोबोट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। है ना। तो वो जो इमोशनल टच होता है ना, आप खाना बनाओ, ठीक है, खाना बना रहे हो, खाना बनाने में जब तक आप अपना प्यार, अपना केयर न डालो, अच्छे मूड से न बनाओ, वो खाना अच्छा बनता नहीं है ना। तो वो इमोशनल टच जरूरी होता है। और जब ये मैम मैम बोलते हो ना, तो मुझे बड़ा था वो फीलिंग होता है, या बड़ा ऑफिशियल ऑफिशियल फीलिंग होता है। तो अब से आप या तो मुझे रुचि बोलो, अगर मुझसे बड़े हो तो, और अगर मुझसे छोटे हो तो कॉल मी दीदी। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चक्रा के साथ। थैंक यू सो मच।